नमस्कार, हंगामा 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम खबर बिहार से लेकर आए हैं। हालांकि तमाम खबरों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा बिहार पे फोकस कर रहा हूँ और बिहार की तमाम खबरों को लेकर हम हाजिर होते रहते हैं। तो आज भी हम बिहार की खबर लेकर हाजिर हैं और बिहार में जो तात्कालिक स्थिति है वो सबसे भयंकर स्थिति कोरोना पर भी हावी हो गया है, बाढ़ का प्रकोप। हमारे बिहार में लगभग 12 जिले और 12 जिलों में 108 प्रखंड, और जनता की बात कर ले, लोगों की बात कर ले तो लगभग 39 लाख लोग इस बाढ़ के प्रकोप से प्रभावित हैं। हालांकि सरकार इस पर कदम उठा रही है और इसके लिए सरकार अपने स्तर से सर्वे कर रही है और जो उनको हालात का जायज़ा लेने के बाद जो हो सकता है कि उनको सुविधा मुहैया कराया जाए, उनके खाने पीने का इंतज़ाम, उनके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का उपाय, वो भरसक कोशिश किया जा रहा है। नीतीश सरकार इसके लिए सक्षम कदम उठा रहे हैं। हालांकि ये सरकार कोरोना, बाढ़, ये दो ऐसे प्रभावकारी मुद्दे हैं जो बिहार सबसे ज़्यादा ग्रसित हो रही है। और बाढ़ से हमेशा लगभग 40 वर्षों से बिहार प्रभावित होते आई है और ये निरंतरता 2020 तक भी उसी ठोस कदम से प्रयास करती है सरकार, लेकिन मामला जस का तस रह जाता है। और ये प्रकृति का प्रकोप कह लीजिए या सरकार 100% दृढ़ संकल्पता के साथ शायद प्रयास न कर रही हो, ये भी कारण हो सकता है, क्योंकि हमें और हमारी जनता बिहार की बाढ़ से हमेशा प्रभावित होती रही है, जान माल की क्षति होती रही है और ये लगभग हर साल होता है। लेकिन इस साल 2007 के बाद भयंकर स्थिति है। लोग कोरोना से तो जूझ ही रहे थे, कोरोना का भी मामला बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हालांकि इलाज में एहतियात बरतते हुए, सरकार बड़ी संज्ञान लेते हुए इस पर अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट हो सके हमारे बिहार के लोगों का, इसके लिए भरसक प्रयास और अच्छी पहल सरकार कर रही है। अभी 900 से अधिक कोरोना के लिए सिर्फ डॉक्टर की स्पेशल नियुक्ति हुई है, वो कोरोना मरीजों की इलाज करेंगे। हालांकि कई जिलों में जो शिकायत थी लोगों की कि सही तरीके से इलाज नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि पटना में जो राजधानी है इस बिहार की, वहाँ भी लापरवाहियाँ सामने निकल के आई और दिखाई दिया। लेकिन तुरंत इसको मुख्यमंत्री ने अपने संज्ञान में लेते हुए इन सारे मामलों को दुरुस्त करते हुए चल रहे हैं। इलाज की व्यवस्था हो रही है। हालांकि संक्रमण तेज है। तो इन तमाम मुद्दों की तो बात कर ही रहे थे। मेरा एक कहना है, मेरा व्यक्तिगत राय है कि शायद सरकार कुछ और ठोस कदम ले ले। कई लोगों की बात है कि फिर से लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा, या जो लॉकडाउन पिछला गुजर रहा है, कल तक हमारा लास्ट है जो 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन हुआ है, ये बिल्कुल तरीके से फेल है। इसको मैं नहीं मानता कि हाँ पूरे बिहार में ये सफलतम रूप से लॉकडाउन का पालन कोई किया, या सरकार तंत्र में जो लोग बैठे हैं या प्रशासनिक स्तर पर जो कह लीजिए वो पूरी तरीके से कंट्रोल करने में सक्षम नहीं हुई, या उसको बहुत ढीला ढाला ढंग से इसको केवल मौखिक रूप से ऐलान के रूप में ही मान लीजिए, वहीं तक बात रह गई। कुछ परिवहन की गाड़ियां नहीं चलाई गई।
तो क्या परिवहन की कुछ गाड़ियां नहीं चलेगी तो यही काफ़ी नहीं है कि संक्रमण न फैले। संक्रमण फैलने के सारे रास्ते तो आपने खुले रखे ना, आपने सारे रास्ते खोल दिए। जो कंटेनमेंट जोन है बांस बल्लियों के द्वारा रोक दिया गया है, उसके नीचे से और बगल में बैठे होते हैं जो प्रशासनिक लोग हैं, पुलिस हैं, होमगार्ड के जवान हैं, वो बैठे रहते हैं बगल में। लोगों का आना जाना उसी कंटेनमेंट जोन के तहत जो कि रोका गया है, प्रवेश निषेध है, लेकिन वहाँ से लोग गुजर रहे हैं, वहाँ से जा रहे हैं, भीड़ चल रही है, कहीं पे भीड़ कम नहीं है। मास्क का प्रयोग पूर्ण रूप में नहीं हो रहा है। 2-4 चालान काट देने से केवल काम नहीं चलेगा। अगर प्रशासनिक स्तर पर सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन किया होता तो जनता भी सजग होती। जनता भी अब लापरवाह हो गई है, या यूँ कहें कि आदत में ढाल ली है, लेकिन आदत में सावधानियों के साथ चलना है, आदत में लापरवाहियों के साथ नहीं चलना है। ये बात होनी चाहिए जो इस लॉकडाउन में बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। बिहार 2 मार से मार झेल रही है, कोरोना और बाढ़, और दोनों से प्रताड़ित है जनता। और जो जनप्रतिनिधि है अपने क्षेत्रों में बहुत नदारत मिल रहे हैं। तो आप रहें घर में, लेकिन अपने जनता से संपर्क में ज़रूर रहे। उनकी मांग, उनके न्याय की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आप चुने गए हैं उन्हीं के माध्यम से, और तभी जाके आप वहाँ पर बैठे हैं। तो जनता की सुध लेनी होगी। तो मेरा ये कहना है कि लॉकडाउन ये बिल्कुल सफलतम रूप से साबित नहीं हुआ। निश्चित रूप से आपने पूरे बिहार में देखा होगा कहीं पे लॉकडाउन का कोई ज़्यादा असर नहीं दिखाई दिया। लॉकडाउन जब करते हैं तो पूरी तरीके से कीजिए, इसको केवल कागज के पन्नों पर मौखिक कुछ घोषणाओं के रूप में क्यों ले लेते हैं कि लॉकडाउन हो गया, अच्छा बढ़ा दिया गया, तो संक्रमण तो बढ़ते गया, लापरवाहियां बढ़ते गई, संक्रमण तेज होते गया। आपको जैसा पहला लॉकडाउन था जिसमें सख्ती थी, हम ही लोग थे, हम ही आप थे, उसका पालन हो रहा था। लेकिन जब प्रशासनिक स्तर से ढीला ढाला रवैया होगा तो निश्चित रूप से लॉकडाउन आप चाहे जितना लगा ले वो सफल नहीं होगा। आपको सक्षम तरीके से, प्रबल तरीके से और पूरे शक्ति के साथ आना होगा लॉकडाउन के लिए लोगों के बीच, तभी जाके ये सफल होगा। हालांकि ये कल समाप्त हो रहा है, आगे रणनीति अब सरकार को तय करनी है, लोगों को भी सावधान रखना है, रहना है। आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें, मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। आपको अपनी सुरक्षा का ख्याल खुद रखना है, ये सरकार भी कह रही है, ये हम आपकी भी जिम्मेदारी है कि इसका मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और सावधानी पूर्वक जीवन व्यतीत करें। नहीं तो आने वाले दिनों में मैं जैसा कि बता रहा हूं, निश्चित रूप से भयंकर स्थिति होगी और उसके चपेट में 80% जनता आ जाएगी। बाढ़ से तो निजात कुछ दिनों के बाद हो सकता है, लेकिन ये संक्रमण बहुत दिनों तक चलेगा, आपका पीछा करेगा और आपको बचना है, आपको सचेत रहना है, सावधान रहना है। तो दोस्तों ये था कि बिहार के कुछ जो अहम मुद्दे से ग्रसित है, अहम मुद्दे की लड़ाई लड़ रही है। एक कोरोना की जंग है, एक बाढ़ की जंग जो पिछले 40 वर्षों से बिहार की जनता और सरकार लड़ रही है, इसका भी कोई ठोस निदान नहीं निकला है। तो सरकार को नज़र रखना है, जनप्रतिनिधियों को अपने जनता से, अपने आवाम से रूबरू होना है, उनके सुरक्षा का ख्याल करना है, उनकी सुविधाओं का ख्याल करना है, क्योंकि आपको चुना गया है तो केवल इसीलिए चुना गया है कि आप उनका ख्याल करें। केवल ये ना सोचे कि केवल आपका ख्याल हो गया तो पूरे जनता का भला होगा, जो कि ज़्यादा चल रहा है ये। तो ऐसा ना करें, अपने लोगों का ख्याल रखें। ये प्रजातंत्र है, राजतंत्र की तरह आप नहीं चले, नहीं तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए आप जनता का ख्याल रखें, जनता के
बीच में अगर नहीं जा रहे हैं तो अपने लोगों को भेजें, आप भी जाएं, उनसे बात करें, उनकी समस्याओं को सुने, उनका निदान करें। ये आपसे आशा की जाती है, एक जनप्रतिनिधि से हम आप तमाम लोग करते हैं। तो दोस्तों, ये था बिहार के कुछ खबर, जो मुद्दे हैं उनको लेकर आप तक पहुंचाया। लेकिन इसी खबर के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। लेकिन विदा लेने से पहले हमेशा की तरह अगर आपने हंगामा 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि जो भी वीडियो, जो भी खबर लाऊंगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। आपका कमेंट का भी इंतज़ार रहता है। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता चले। आपने अभी तक हौसला बढ़ाया है, जिस हौसले के तहत मैं आता हूं और आपको आप तक खबर पहुंचाता हूं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, फिर नए खबर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हंगामा 24।